अब आप दो शब्द बोल दें यहीं पर, चाहे आप बोल दें, आप बोल दीजिए, ये लोग इन लोगों को बोलते हुए आ जाए। कैसे बोले जो आज इस गीतांजलि के प्रांगण में भारतीय अस्मिता के रक्षक, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने की प्रेरणा स्रोत श्री श्याम साधु का सम्मान करते हुए हमें अतीव हर्ष हो रहा। हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति के रक्षार्थ आपने लगातार 65 दिनों तक बराबर उपवास रखा और जनपद के अनेक वरिष्ठ लोगों ने उसका सम्मान किया, स्वागत किया और अंत में आपकी विजयश्री प्राप्त हुई। आज गंगा नदी हमारी जो चारों ओर से प्रदूषित हो रही है, उसे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय नदी घोषित करके केवल व्यक्ति विशेष का सम्मान ही वर्धन नहीं किया, बल्कि पूरे राष्ट्र का सम्मान वर्धन किया है, जिसका संपूर्ण श्रेय हमारे जनपद के श्री श्याम साधु को जाता है और इसके लिए जनपद ही नहीं पूरा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है। अब आगे बोल गीता पर बोल दो। हाँ, भी ये भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है। अभी 2 दिन पहले अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने गीता, भारत की लिखी हुई गीता, पुस्तक गीता, भगवत गीता, इस पर कभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संपूर्ण दर्शन में भाष्य लिखा है। गीता का पाठ भारत की जानी मानी यूनिवर्सिटी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पाठ किया था। आज वही गीता, भगवत गीता, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई कंपलसरी कर दी गई है। अनिवार्य रूप से प्रत्येक छात्र को पढ़ाने के लिए ये अभिव्यक्त किया हो, उसमें जात, देश, धर्म, किसी तरह की कोई बात नहीं आती। वो सार्वभौमिक पुस्तक है, बल्कि अयम निजा परोवेत, उसका दर्शन संसार में अयम निजा परोवेत गणना लघु चेष्टा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को अभिव्यक्त किया है। जबकि आज ग्लोबलाइजेशन का युग चल रहा है, सदियों पूर्व हमारे मनुष्यों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने, ऋषियों ने इसे घोषित कर दिया था। आज इसकी आवश्यकता पर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल दिया गया है और अमेरिका जैसे देश ने इसे स्वीकार किया है और अपनी यूनिवर्सिटी में इसे अनिवार्य रूप से पठन पाठन व्यवहार में लाने के लिए क्यों संस्कृत कंपलसरी नहीं की जाए। ऐसी परिस्थिति में जिस देश की भाषा है, जहाँ से भाषा का जन्म हुआ है, जहाँ देश की संस्कृति रही है, संस्कृति हमारी संस्कृत भाषा में ही निहित है, उस देश के अंदर अगर संस्कृत भाषा उपेक्षित हो, इससे बड़े शर्म की बात हम देशवासियों के लिए, हम राष्ट्रवासियों के लिए नहीं हो सकती। मैं आज इस गीतांजलि के प्रांगण में भाई श्याम साधु हमारे जो प्रेरक हैं और आदरणीय भूतपूर्व प्रधानाचार्य माननीय महादेव सिंह जी के रूप में जो स्वयं शंकर के अवतार हैं और गांधीवादी परंपरा के पोषक हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन को इस रूप में चलाएं जब तक संस्कृत भाषा अनिवार्य रूप से सबको कंठस्थ न कराई जाए, सबके बीच में न लाई जाए। और जहाँ तक सवाल है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में मुझे मालूम हुआ है केवल 9वीं तक ये पढ़ाई जाती है। इसे दूसरे और बड़े क्लासेज में भी पढ़ाया जाए, हायर यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी किया जाए। हमारे छोटे छोटे क्लासेज से जिस प्रकार अंग्रेजी को कक्षा 1 और 2 से कंपलसरी करने की योजना चल रही है, मैं चाहूँगा और मेरा देश चाहता है, मेरा राष्ट्र चाहता है, मेरी संस्कृति चाहती है कि संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से अनिवार्य करें। तभी हमारे अंदर एकता की भावना जागृत होगी, सद्भावनाएं जागृत होगी और देश से आतंकवाद समूल नष्ट हो सकेगा। आतंकवाद को समूल समाप्त करने की शक्ति अगर किसी में है तो संस्कृत भाषा में है, भारतीय संस्कृति में है, राष्ट्र चेतना में है और भारत का एक एक आदमी लौह पुरुष बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। आतंकवाद किसी जातिगत बात नहीं है, आतंकवाद एक तरह का मनोविकार है, दुष्प्रवृत्ति है जो दूसरे को क्षति पहुंचाने के सिवाय लाभ का कोई काम नहीं कर सकती। मैं चाहूँगा और मेरे देशवासी चाहेंगे, आज हमारे चाचा जी से, आदरणीय ऋषिवत महादेव जी से, संत स्वरूप श्याम साधु जी से, जिन्होंने अपना सारा जीवन ही होम दिया है, दूसरों की सेवार्थ से झोंक दिया है, उनके माध्यम से मैं राष्ट्र को जगाना चाहता हूँ कि अगर आतंकवाद खत्म करना है
इस वाद को समूल नष्ट करना है तो इसकी विचारों पर हमला करना होगा, इसकी मनोभावनाओं पर हमला करना होगा, इस पर जड़ से आक्रमण करना होगा, तभी जड़ से खत्म हो सकेगा। आपस में देश की वही अयम निजः परोवेत की भावना नष्ट होकर के वसुधा कुटुंब के सामने होगा। अगर उस समक्ष उस भावना के रूप में हमारे सामने ये समृद्ध होता है तो देश के अंदर शांति होगी, अमन होगा, होगा और देश समृद्ध बनेगा, फिर सोने की चिड़िया होगी, विश्व में ये पूज्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्याम साधु जी का सम्मान करता हूँ। उन्हें अपने 2 शब्द कह करके उनका मनोबल भी बढ़ा रहा हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि मेरे जीवन के जो भी क्षण हो वो श्याम साधु जी को समर्पित हो जाए, महादेव जी को समर्पित हो जाए। ये दोनों ही महापुरुष हमारे जनपद के हीरे जैसे हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया है और मैं इनका सम्मान करता हूँ।